ये है हमारा खेत और यहाँ पर हमारा है घर। और अभी मैं आ गई हूँ खेत में चारा तोड़ने। इसमें आपको कहीं पर भी फसल दिखाई दे रही है। जो हमने फसल की बुआई करी है वो है ये फसल, और ये है फालतू का चारा जिनको तोड़ करके घर पे ले जाना पड़ेगा और गाय को चारना पड़ेगा। तो करते हैं शुरू चारा को तोड़ना स्टार्ट। और ये है हमारी घर के आसपास की खूबसूरत नज़ारा। हरियाली हरियाली, छोटे मोटे पेड़ पौधे हरे हरे, और कहीं पर भी तारबंदी है और लंबा चौड़ा यहाँ पर खेत है। और इस तरीके का फसल से ज़्यादा फालतू का चारा है खेत में। अब इन सभी चारा को तोड़ना पड़ेगा, अगर नहीं तोड़ा तो फसल नहीं ले पाएंगे हम लोग। सारा पानी जो है ये चारा खा लेगा, पी लेगा, खा नहीं पी लेगा। जो भी बरसात का पानी आया है वो फसल को पहुंचने नहीं देगा, और ये चारा जो फालतू का है ये पानी पी लेगा। तो इसको तोड़कर घर ले जाना पड़ेगा। एक काम और दो का एक तो हो जाता है हमारे खेत में खरपतवार निदान, और एक हमारी गाय के लिए हो जाता है चारा। और यहाँ पर कुछ झप 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 करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये हमारा फैन पंखा हवा देता है। कर्जों में तो सर को यही ये तो सारा भाई दौरा टूट रहा है। इनको हाथ से उखेड़ने में दिक्कत होती है। हमारे खेत में फसल नहीं बची और चारा ये पूरा पूरा चारा है इस तरीके का। और ये है चारा नाकाम। इसको चारा में चारा नहीं बोलते, ये चारा जो है मन उतरा हुआ चारा है। गाय बहुत दूरी दूरी खाती इस चारा को। हिंदी हमारी खतरनाक है, इसलिए अपने आप समझने की कोशिश कीजिए। और ये फट 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 आवाज दे रहा है, खुद हवा ले रहा है या हमें हवा दे रहा है ये नहीं मालूम। खूबसूरत सी यहाँ पर हवा, और बादल पूरा पूरा ऊपर चढ़ गया क्योंकि बारिश देने का मन है नहीं इसको। अब हमें डायरेक्ट इनके अंदर सांग को डालना पड़ेगा खेत के अंदर, जब पूरी फसल की कटाई कर देंगे वो अपने आप। भेड़ बकरी और भाई यहाँ पर इस चारे की बात करें तो चारा ही चारा है, पूरा चारा ही चारा, खेत में चारा ही चारा। देख देख कर मन टूट जाता है कि फसल कम है और चारा ज़्यादा है। ये है कुछ कुछ फसल। और अगर बात करें फसल कम की तो भाई जो भी जानवर इसमें आते हैं वो फसल को ही खाते हैं, इस चारे को नहीं खाते। फसल होती है मीठी, इसलिए फसल को ही तोड़ तोड़ कर खाते हैं। और यहाँ पर कुछ हमारे स्कूटर की आवाज़ आ रही है आसपास, ड्राउं ड्राउं करता हुआ आ रहा है।
रोज़ाओं में तुझ में ही तो है। ये हमारे आसपास का घर है और ये खेत की आगे खेत में जो है बाजरी और ये है ग्वार। और यहाँ पर इस तरीके का चारा है, ये केर का पेड़ है। और हमारे खेत में इस तरीके की हरियाली भी है, आसपास चारों तरह से हरियाली है, हरियाली हरियाली। स्कूटर की आवाज़ तो आ रही थी लेकिन वो गायब हो गया, पता नहीं कहाँ है, रुक गया बीच में। कोई मेहमान ही आ गया था किसी के घर पे। इस चारे के कांटे को देखो आप, अगर किसी के चुभ गया तो समझो कि किसी सांप ने काट लिया। ये कच्चा है फिर भी इस तरीके का है, छोटा छोटा इसमें कांटा है। और अगर पक गया तो पूरा का पूरा कांटा जो है इस खेत में झड़ जाएगा और दोबारा जब बारिश होगी तभी पूरी का पूरा कांटा उग जाएगा, फसल का नाम ही नहीं रहेगा। चारों तरह इस तरीके घास ही घास हो जाएगा, इसलिए इस घास को काटना ज़रूरी है खेत में से। अगर खेत को बचाना है तो इस घास को काटना पड़ेगा, तभी खेत फसल दे पाएगा। तो तेरे से मोटा मोटा वर्ष आ गया है भाई, ना तो खेत में फसल है और ना ही आसपास चारा है। अब क्या हम खाएंगे और क्या भेड़ बकरी जो भी जीवन यहाँ पर पलने वाले हैं घास और चारा से, वो किस तरीके से जिएंगे ये नहीं मालूम है अब। ये हमारा बहुत बड़ा ढिब्बा है खेत में मड़ा, जहाँ पर कुछ आसपास जगह जगह का खंडा डाल दिया गया है, पत्थर खंडा जो भी बोलो, किसी को घर बनाना हो। ये हमारा घर है, थोड़ा सा दिख रहा आपको। ये आसपास का नज़ारा और ये आसमान, अगर आपने नहीं देखा देख लो भाई। और ये जो है ये फैन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उड़ता हुआ, शायद इसको किसी बच्चों ने टांग लिया होगा तार के अंदर, इस वजह से अब हवा का मजा ले रहा है वो, फड़ 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 फड़। चलो ठीक है, सारा दौड़ते हैं फिर गाय को चराएंगे और आपसे